प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में आर श्रृंखला व आर जाल के बारे में चर्चा की थी, आज की कक्षा में हम पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को हम पोषण स्तर कहते हैं। ये प्रक्रिया निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर अर्थात निम्न बिंदु से उच्च बिंदु की ओर हो सकती हैं, जिससे अनेक स्तरों का सृजन या निर्माण होता है, उसे पोषण स्तर कहते हैं। सामान्य रूप से एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, उसे हम इकोलॉजी में एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर या उच्च बिंदु से निम्न बिंदु से उच्च बिंदु की ओर होता है। इसके कारण अनेक प्रकार के स्तरों का निर्माण होता है, उसे हम पोषण स्तर कहते हैं। इन पोषण स्तरों का एक निश्चित क्रम या प्रक्रिया होती है। जो ऊंच स्तर पर जीव होता है वह अपने निम्न स्तर के जीव से भोजन ग्रहण करता है, अर्थात उच्च स्तर के जीव अपने निम्न स्तर के जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। प्रत्येक स्तर में जीवों की संख्या व प्रजातियों की संख्या की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। ये आपके सामने जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं पोषण स्तरों के, अब यदि हम देखें जो प्रोड्यूसर है वो 100% जो ऊर्जा होती है, उसमें से जब ऊर्जा प्राइमरी कंज्यूमर में जाती है तो 10% जाती है, यानी 10% का लो हो गया। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी 1% होगा, और फिर टर्टियरी कंज्यूमर में जाएगी, अंतर्गत उपभोक्ता में जाएगी तो 0.1% होगा। यानी एक जीवों से दूसरे जीवों में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, यानी ऊर्जा प्रवाह का जो 10% का जो लॉ है वो इसमें लागू होता है। देख सकते हैं पड़ोस में एक चित्र दे रखा है, यानी घास चित्र को चूहे, कीड़े मकोड़े, टिड्डे वगैरह खाते हैं। इन टिड्डों को मेंढक या पक्षी वगैरह खाते हैं, और मेंढक को सांप, चूहों को भी सांप खाता है, और सांप को भी ये कि अपने बाज या चील खाती है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि पोषण स्तर जो होता है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो 10% के नियम के अनुसार होता है। और यदि हम देखें तो प्रोड्यूसर होता है, स्वपोषी जो जीव होते हैं उसमें जीवों की संख्या अधिक है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर उसके बाद सेकेंडरी से टर्सरी, और टर्सरी से फिर क्वार्टरली कंज्यूमर है, उसमें जीवों की संख्या वो बहुत ही कम रहती है। इसी तरह से देखें कि हम पोषण स्तरों की बात करें, उसके प्रकारों की बात करें तो प्रथम जो पोषण स्तर होता है वो उत्पादक जीव होते हैं। ये स्तर एक आधार स्तर होता है जिसमें स्वपोषित जीव आते हैं। हरे पौधे सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की विधि से ऊर्जा प्राप्त कर अपना पोषण व संवर्धन करते हैं। यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वह सूर्य जो प्रकाश है उससे ऊर्जा प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है या विधि होती है उससे अपना भोजन प्राप्त करके अपना पोषण व संवर्धन करते हैं, तथा अन्य जीवों के लिए भी ऊर्जा का ये स्रोत बनते हैं। जैव पारिस्थितिकी तंत्र में इस स्तर का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यहीं से आहार श्रृंखला प्रारंभ होती है। यानी कि जो भी पोषण स्तर है उसमें जो प्राइमरी जो पोषण स्तर होता है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये सभी जीवों का आधार स्तंभ होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला का जो शुरुआत होती है वो प्रथम पोषण स्तर या उत्पादकों से या स्वपोषित जीवों से ही शुरू होती हैं। दूसरी बात करें हम प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय पोषण स्तर की, तो इसमें वे जीव आते हैं जो अपने भोजन या आहार के लिए स्वपोषित जीवों या उत्पादकों पर अर्थात हरे पौधों एवं अन्य प्राणियों पर
निर्भर रहते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें शाकाहारी जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी, टिड्डा वगैरह आदि आते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो द्वितीय पोषण स्तर जो कहलाता है, वह मुख्य रूप से उत्पादकों पर अर्थात प्रथम पोषण स्तर के जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसी तरह से हम देखें कि तृतीय जो पोषण स्तर होता है वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। इसमें मांसाहारी जीव जंतु आते हैं जो द्वितीय पोषण स्तर अर्थात प्राथमिक जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें चेर, चीता, भालू, बाघ, गिद्ध आदि आते हैं। इस स्तर को मांसाहारी पोषण स्तर भी कहा जाता है। तो हम बात करें पोषण स्तरों में अपन ने देखा है प्रोड्यूसर सपोषित क्या होता है या उत्पादक जीव क्या होते हैं, वो प्रथम पोषण स्तर कहलाता है। फिर होता है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा प्रवाह सेकेंडरी कंज्यूमर में जाता है। थर्ड जो ट्रॉफिक लेवल होता है। फिर होता है टेरिटरी कंज्यूमर यानी ट्रॉफिक लेवल 4 जो होता है, इसमें अपन बात करते हैं। तो चतुर्थ जो पोषण स्तर होता है तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। यह स्तर सबसे उच्च स्तर है, यानी जो पोषण स्तरों में सबसे उच्च जो स्तर होता है वो चतुर्थ पोषण स्तर होता है। और सबसे आधार जो स्तर होता है वो उत्पादक या स्वपोषित जीव होते हैं, यानी प्राथमिक पोषण स्तर होता है। तो ये उच्च स्तर जो होता है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम, द्वितीय व तृतीय पोषण स्तर से भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनके अंतर्गत मानव आता है। मनुष्य जो अपनी बुद्धि व विवेक से अन्य स्रोत अर्थात पोषण स्तर से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये सर्वाहारी पोषण स्तर भी कहलाता है, क्योंकि मानव सभी पोषण स्तरों का उपयोग अपने पोषण व संवर्धन विकास हेतु करता है। यानी चतुर्थ जो पोषण स्तर होता है उसमें मनुष्य यानी मानव को सम्मिलित किया गया है, जो इस धरातल पर सभी प्रकार के जीवों का अपने पोषण, संवर्धन व भोजन के लिए ग्रहण करता है और अपना विकास करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर तथा उनके मध्य किस प्रकार का अंतर संबंध है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इधर सूर्य ऊर्जा से इधर मृदा लिखा हुआ, ऊपर सूर्य लिखा है, यानी सूर्य जो ऊर्जा आती है और इस मृदा पर जो हरे पौधे या घास तंत्र है वो उगता है और किस तरह से वो सूर्य ऊर्जा को प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपनी भोजन, आहार या पोषण का निर्माण करता है, अपना संवर्धन करता है। फिर इनको खाने वाले ये सभी सपोषित कहलाता है। और इनको खाने वाले जो शाकाहारी जीव होते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनको खाते हैं। और इन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव यानी कि द्वितीय उपभोक्ता जो मुख्य रूप से अपने चीता है या बाघ है या अन्य जो प्रकार के जो मांसाहारी जीव होते हैं वो इनको खाते हैं। और मांसाहारी जीव को सर्वाहारी जीव खाते हैं, यानी मनुष्य मानव जो होता है वो सर्वाहारी जीवों में सम्मिलित है। और सर्वाहारी जीव स्वपोषित, शाकाहारी और मांसाहारी इन सभी का भक्षण करता है। और ये इन सभी के मरने के बाद इनसे जो वियोजक होते हैं उनसे ऊर्जा या अपना आहार भोजन करते हैं। और वियोजक के समाप्त हो जाने के बाद उसकी जो ऊर्जा होती है वो वायुमंडल व मिट्टी में विलीन हो जाती है। और इस तरह से वियोजकों से पुनः वापस हरे पौधे और पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषण स्तरों के माध्यम से ऊर्जा जो चक्र होता है वो निरंतर चलता रहता है, यानी इनमें आपस में बहुत ही बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। इन चित्रों में चारों पोषण स्तर तथा उनके मध्य कार्यात्मक संबंधों को स्पष्ट किया गया है। सपोषित संगठक जो प्राथमिक उत्पादक है, शाकाहारी जो द्वितीयक उत्पादक के द्वारा खाया जाता है और द्वितीयक उपभोक्ता के जो जीव होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता के जीवों के द्वारा खाया जाता है। इस तरह से प्रथम, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता का उपयोग सर्वाहारी जीवों या मानव द्वारा किया जाता है। तो ये आपस में इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हमने पोषण स्तरों के बारे में विस्तृत चर्चा की और आप इसको समझे और पढ़े। धन्यवाद।